जबकि तो यही अफरा तफरी का आलम था। तकरीबन कोई 10 किलोमीटर का फासला इन्होंने कवर किया था। 10 किलोमीटर के फासले पर ही ये मुख्तलिफ किलियों पर हमलावर हुए हैं। पहला जो किली है वो बिबरी किली था, फिर दूसरा किली शमोज़ई था, किली सारंगज़ई था। इन सारे किलियों के ऊपर ये मुकम्मल तौर पर जो है हमलावर हुए हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर जो सूरत हाल है, तकरीबन इस टाइम कोई 18-19 बंदे हमारे लापता है, जिसमें छोटे बच्चे भी है, वो भी उनको अपने साथ लेकर के गया है। 18 लोग लापता है। जी लापता है। मुज़ाकरात भी हुए कल रात को 3 से 4 मरतबा, तो उस मुज़ाकरात में क्या तय हुआ? नहीं, मुज़ाकरात में हमारे पास जो हुकूमती वफ़द आई थी वो तो यही कह रहे थे कि आप लोग एहतिजाज यहाँ से ख़त्म करके जाए, आप आ जाए, हम आपके साथ बैठेंगे। हमने कहा अगर बैठने की बात है तो आज से 10 दिन पहले भी बैठे रहे। यही एहतिजाज जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये एहतिजाज हाना क्रास पर था, मगर वहाँ पर आकर के सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की बराबर थी। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आईजी साहब हमें ये बता रहे कि जी आप लोग आईजी इफ्सी से बातचीत करें, शायद वही आप लोगों का मसला इस हल वक्त करे। धरने में कौन कौन से कबाइल शरीक है? मुख्तलिफ सियासी जमातें भी आ रही है। आज तकरीबन इंशाल्लाह 5 बजे हमारे यहाँ पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारे मौसर जो हिकमत अमली होगी वो मुतवक्के हैं। और तमाम पार्टियों में से जमात उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पश्तूनख्वा नेशनल अवाम पार्टी है, पश्तूनख्वा मिले अवाम पार्टी है, और जमात इस्लामी है, BNP है। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं बशमूल मुख्तलिफ अक़वाम के अचकज़ई कबाइल हमारे साथ है, तरीन कबाइल है, और खलजी कबाइल है, यहाँ पर सैयद कबाइल है, काकड़ कबाइल है, बल्कि बलोच कबाइल भी है। पश्तून में जितने कबाइल है, मुख्तलिफ जो शाखें हैं, बड़ेज कबीला है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, कासी कबीला हमारे पास पहुँचा हुआ है, और यहाँ पर बाज़ई कबीला पहुँचा है, नुर्ज़ी अक़वाम के जो मुतबरीन हैं वो हमारे पास पहुँचे हैं। हम अगर नहीं पहुँचे हैं तो उनसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये हालात दिन ब दिन उस हद तक जा पहुँचे हैं। ज़ाहिर है हुकूमत तो वो हालात हम देख रहे हैं, कभी वो एक SHO मार वाला आता है और वहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, तो वो यहाँ पब्लिक के सामने कहाँ पर आ सकता है? उनकी तो रेट सिर्फ रेड जोन पर आप चेक कर सकते हैं, मुकम्मल सेल हो चुका है नहीं है। तो क्या यहाँ पर रेट कायम है? बिल्कुल भी। अवाम अपनी तहफ़्फ़ुज़ खुद यकीनी बनाए, और ये इस टाइम इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ का है। यहाँ पर जब रास्ता बंद है तो हम अवाम से भी गुजारिश करते हैं, हमें अच्छी तरह इनका एहसास है, मगर इनकी बेहतर कल के लिए जो है हमने ये स्टेप उठाए हैं। आज अगर नवड़क से जो नौजवान शहीद हुए हैं वो एक तरह से समझ ले कि ये इन्होंने कुर्बानी इन्हीं सारी अक़वाम के लिए ये कुर्बानियाँ दी है। ये अवाम, यही हालात हमने सरानान में भी देखा है, ये हम लोरलाई में भी देख रहे हैं, ये हम मस्तूंग में भी देख रहे हैं, ये पूरे बलूचिस्तान में। आखिर गवर्नमेंट इस हद तक गाफिल है कि यार जब कोई गवर्नमेंट आपसे चला नहीं जाता तो आप लोग अपने इस्तीफे दे दे। जब आवाम को आप लोग तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते हो तो उसमें बैठने की फिर क्या गुंजाइश है? बस सिर्फ कुछ भी नहीं है, जो इनके आका है इन्होंने उनको खुश रखा हुआ है, बकाया कुछ भी नहीं। हालांकि इस वाक़ये को कोर कमांडर साहब को भी पता है, वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब को भी पता है, वज़ीर दाखिला साहब को भी ऑलरेडी बहुत पहले पता है, आज से 10 दिन पहले इनको पता है। हम बाज़ाब्ता उनसे मिले हैं, हमने उससे पहले कमिश्नर साहब के पास इन रिटर्न हमारी 10 नशस्तें हुई है, जो कल रात यही लोग आ गए कि जी हम वज़ीर आला साहब से आप लोगों की नशस्त कराएंगे, हम IG इफ्सी साहब के आपकी नशस्त कराएंगे। भाई हमें नशस्त किस चीज़ की कराएंगे? आज जब ये शहादतें हमें होगी, हमारे तो 19 बंदे भी मरे हुए, जो ज़ख्मी हैं उनको भी तो इन्होंने मार दिया है ना। अब इतना बड़ा असला लेकर के आना फजल तवाब साहब, वो जो आर्मी ट्रेनिंग में यूज़ करता है वो असला इस्तेमाल होता है, वो कहाँ से आया इन दहशत गर्दों के पास? और फिर इस हद तक, फिर तो ये तो पूरे कोयटा के लिए एक अलमिया है। कल तो ये पूरे कोयटा के ऊपर यरगमाल कर सकते हैं, हमलावर हो सकते हैं। अभी तो ये शहादतें हनवड़क दे रही है, कोयटा के अवाम को भी इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है कि कोयटा की तरफ इन्होंने बाज़ाब्ता हमसे ये बात कही है कई मरतबा कि आप लोगों के साथ हमारा कोई नहीं, आप हमें कैंट की तरफ जाने दें, वहाँ हमारे रास्ते में रुकावट ना करें। हमने मुहब्बे वतनी का इज़हार करते हुए यही कहा है कि इंशाल्लाह जब यहाँ से पूरे इलाका वो आपने मार दिया फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हो, क्योंकि नवड़क वो इलाका है जो पाकिस्तान बनने से पहले है।
تو ہم اپنے روایات رکھتے ہیں. ہم اتنے الحمدللہ پڑوسیت کے حساب سے ہم وہ پڑوسی نہیں ہیں جو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی جو قربانیاں ہیں ہمیں تو گورنمنٹ وضاحت ہی نہیں کر پا رہی کہ آخر ہے کون لوگ. اور ٹی پی کی بات ہے, بہت سارے لوگوں نے وگ لگائے ہوئے ہیں وہاں پر اور کلمے کی بات کر رہے ہیں, پھر وہاں پر ایک بار کہہ رہے ہیں آپ مسلمان نہیں ہو, دوسری جانب کہہ رہے ہیں ہمیں کینٹ کا راستہ بتا دے. صرف بھائی کینٹ کا راستہ تو تجھے جو ناشتے مل رہے ہیں نا, تو آپ کو کینٹ کا راستے کا بھی پھر پتہ ہے کہ کہاں سے آپ کو کھانا مل رہا ہے. یہ 200 بندے ابھی بھی جو شابان چیک پوسٹ ہے وہاں پر ابھی ریسنٹلی ہمیں یہی اطلاعات موصول ہوئی کہ وہ لوگ ابھی بھی وہیں پر بیٹھے. یہ رات گئے جن کلیوں کے اوپر انہوں نے حملہ آور ہوئے ہیں, اس کے پیچھے ان کے ڈرون چل رہے تھے. ہمارے فورسز الگ راستہ پکڑ کر کے آگے چلا گیا, وہ ادھر ہی گھوم رہے اور یہ لوگ وہاں سے جا کر کے آگے جا رہے, اس کے پیچھے شابان جا رہے. بھائی شابان ارنائی میں آتا ہے, شابان کا انوڑک کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, وہ الگ ڈسٹرکٹ ہے. یقینی طور پر عجب صاحب کی بات سنی, تفصیلی بات انہوں نے رکھی, اور اس وقت انہوں نے ایک